ओम शांति। आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ एक गंभीर विषय पर कि कोरोना के कारण मौतों की संख्या में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। इसके लिए आपको मैं दो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन पहले करूंगी। हमारे पड़ोस में एक प्रोफेसर साहब रहते हैं। उनको जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन से अनलॉक होने शुरू हुए और कुछ दिनों में ही सब जगह घूमना फिरना सब शुरू कर दिया। अपने समाज की मीटिंगों में भी गए, कुछ स्टूडेंट्स भी उनसे मिलने आए तो गैदरिंग में इकट्ठे बैठ लिए और फिर वो परिवार के साथ पिकनिक मनाने भी चले गए। और सामाजिक जो समारोह जो 50 से कम लोगों के थे उसमें भी उन्होंने बड़े आनंद से शरीक हुए। और जब भी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, ये इस बीमारी से कुछ नहीं होने वाला है, ये तो ऐसे ही भय बनाया हुआ है और लोग धंधा बना रखा है, उससे पैसा कमा रहे हैं, ये ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जब उस भीड़ में से पता चला कि कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं तो जो चेन ट्रेस की जाती है सरकारी तरीके से उसमें उनका भी नाम आया। तो उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया, टेस्ट पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकलने के बाद वो 17 दिन घर पर क्वारंटाइन रहे और उस दौरान उन्हें कोई लक्षण नहीं आए। उससे उनका आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ गया। तो वो मास्क पहनते नहीं थे। कितनी बार मैंने उन्हें सावधानी की याद दिलाई थी लेकिन उन्होंने नहीं पहना। उसके बाद वो ड्यूटी पे चले गए। फिर उसके 7-8 दिन बाद जब वो रोज ड्यूटी जाते थे तो एक दिन उन्हें वहाँ वीकनेस महसूस हुई और उनका मुंह थोड़ा लाल हो गया और उन्हें लगा कि उन्हें हाथों में कंपन हो रहा है, तो वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें घर आना पड़ा। घर आकर के भी उन्हें जब चैन नहीं मिला, अगले दिन उन्हें हल्का बुखार चढ़ गया। तब उन्हें थोड़ी चिंता हुई हल्की, तो उन्होंने डॉक्टर से परामर्श के लिए हमसे राय की। तो हमने कहा भी आप अपना चेस्ट सीटी करा लीजिए। चेस्ट सीटी कराया तो देखकर उनकी रिपोर्ट पढ़कर उनको जमीन पैरों के तले खिसक गई, क्योंकि तब तक उनके 40% लंग्स खराब हो चुके थे, मतलब सफ़ेद पड़ गए थे और ये कोरोना के लक्षण स्पष्ट उसमें दिखाई दे रहे थे। तो अस्पताल में भर्ती रखा उन्हें और सारी दवाइयाँ दी गई और शुक्र है कि उनको ऑक्सीजन की 1-2 दिन जरूरत पड़ी और वो जल्दी ही उन लक्षणों से मुक्त हो गए। लेकिन अभी भी उनके जो है चेस्ट एक्सरे और सीटी में अभी फाइंडिंग है, वो शायद 2-3 महीने में जाकर साफ होएगी और क्या पता रह भी जाए। तो ये थी एक घटना। दूसरी घटना मैं बताऊं कि हमारे साथ के एक राजस्थान के जाने माने सर्जन थे, जिन्होंने भी इसी अति आत्मविश्वास के कारण एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की सर्जरी की, उसका पेट खोल लिया, ऑपरेशन किया और पीपी किट वगैरह की सावधानियों को नहीं बरता। और ऐसे आत्मविश्वास की अधिकता के कारण उन्हें लगा कि ये बीमारी कुछ है नहीं और दूसरों को भी अपनी बहादुरी की जो वो चर्चा करते रहते थे। सब लोग कहते थे कि देखो इन्हें कोई डर नहीं लगा कोरोना से। लेकिन करीब 25-32 दिन गुजरने के बाद उनकी हालत ये हुई कि अचानक वो बीमार पड़े और उन्हें सांस में तकलीफ होने लगी, बहुत कमजोरी महसूस हुई और उसके बाद बुखार आया। जब उन्होंने जांचें कराई तो पता चला कि 80% फेफड़े सफ़ेद हो गए हैं। एक डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने अपने लक्षणों के बारे में चिंता भी नहीं की और सावधान भी नहीं रहे। उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ तो निश्चित रूप से पहले हुई होगी, लेकिन उन्होंने उसको दरकिनार किया और उसके प्रति लापरवाही बरती। और फिर उसके बाद जब उनको भर्ती किया गया और सारी दवाइयाँ और कोशिशें करने के बावजूद भी वो इस जीवन में नहीं रह पाए और हमें बहुत दुख है कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। उनके पास इतनी सारी सुविधाएं होते हुए, ज्ञान होते हुए, धन दौलत होते हुए हम उनके जीवन को नहीं बचा सके। तो आप लोगों से मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि ऐसी लापरवाहियां जीवन में आप ना करें। सबसे बड़ा कारण मौतों की संख्या बढ़ने का है लोगों द्वारा महामारी के नियमों का पालन नहीं करना, मास्क लगाने में, बराबर दूरी का डिस्टेंस का नियम पालन करने में और हाथों को स्वच्छता बनाए रखने में। ये सबसे बड़ा कारण है जो बीमारी के संक्रमण को फैला रहा है बहुत तेजी से। और इसमें और कुछ बातें हैं जिन्होंने इस लापरवाही को बढ़ाया है। उसमें है सोशल मीडिया के, खास करके यूट्यूब के द्वारा
कुछ लोग जैसे विश्वरूप चौधरी, डॉक्टर कोठारी और कुछ और लोग भी उनके ग्रुप में हैं, उन लोगों के द्वारा भ्रामक जानकारियां इस महामारी के बारे में खूब फैलाई गई और जिनमें 2-3 बार उनके चैनल को बैन भी किया गया, लेकिन फिर भी आम दुनिया जो नादान है, वो नहीं समझते हैं, उन्हीं के पीछे पड़े रहे और उन्हें देखते रहे और समझते रहे कि ये महामारी कोई महामारी नहीं है। और इस तरह से वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से, मास्क को मतलब फॉलो करने से बिल्कुल उनको ऐसे लगने लगा जैसे कोई ये लज्जा की बात है। और बिना मास्क घूमना, भीड़ में इकट्ठे रहना, गलबैया डाल के दोस्तों से बातें करना, पिकनिक पे जाना, शॉपिंग करना, ये सब बहुत धड़ल्ले से होने लग गया है और इस कारण से ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। स्वच्छता के नियमों का तो बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। जहां देखो लोग बाग ठेलों पे, खुले में, जहां मर्जी भीड़ इकट्ठी करके खाना पीना कर रहे हैं और ऐसी स्थितियों में उसके बावजूद बीमारी हो भी गई तो उसे गंभीरता से नहीं ले रहे कि ये तो कुछ नहीं है, ऐसी महामारी में ऐसे खांसी जुकाम औरों को भी हुआ, हमारे पड़ोस में 10 जनों को हो गया, सभी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गए। और हल्के फुल्के लक्षणों में तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना और अगर पॉजिटिव आ गए तो क्वारंटाइन होने के बावजूद घर में ना बैठना और आराम से बाहर घूमना, नियमों की अनदेखी करके और लोगों को संक्रमण फैलाना, जानते हुए कि आप पॉजिटिव है, आपको क्वारंटाइन रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़े जो लापरवाही के कदम हम लोगों ने अपनाए हैं और सब तरफ हम ये कर रहे हैं, इसका परिणाम आखिर हमें अरे अपनों को ही भुगतना पड़ेगा और कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। इसके अलावा कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत उत्साह है, बहुत अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं और सीधा गूगल डॉक्टर को पसंद करते हैं इलाज के लिए। और अब उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता कि किस तरह कभी HCQ और एजिथ्रोमाइसिन एक साथ खा लेने से कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन लोग बाग तो स्वयं डॉक्टर बने हुए हैं, गूगल पे मेडिसिन तलाशते हैं और उसकी डोजेज देखते हैं और खरीद कर खा लेते हैं कि हमें डॉक्टरों को फीस नहीं देनी पड़ेगी, किसी को पता नहीं चलेगा हमें कोरोना हुआ भी है। और इसे लज्जा की बात भी समझ लेते हैं, कई बार हेजिटेशन करते हैं कि क्यों बताना है हमें कोरोना हुआ है, किसी को मिलना जुलना बंद हो जाएगा और दुनिया से मिलते जुलते और इस तरह से कर रहे हैं। और इस कारण से उन्हें एहसास भी नहीं होता कि कब उनकी बीमारी ने अंदर गंभीर रूप धारण कर लिया, उनके फेफड़े काम करने बंद कर गए, उनके गुर्दों पे असर आ गया और वो लोग जो है संक्रमित इतने ज़्यादा हो गए कि बाद में जो हमारे पास उपलब्ध दवाइयाँ और उपचार है वो उनको नहीं बचा पा रहे। जानकारी दूं कि पिछली महामारियाँ जो आई थी संसार में, उनके स्पष्ट इतिहास के उदाहरण हैं कि उनकी दूसरी और तीसरी वेव जब चली थी उसी में बहुत करोड़ों लोग मारे गए थे और उनका यही कारण था कि लोगों को पहले जो नियम बताए गए वो उनसे कुछ ही दिनों में ऊब गए, उनका पालन करने से उन्होंने परहेज किया, उन्होंने नहीं उनको नियमों को फॉलो किया और इस कारण वो उसके बीमारियों की चपेट में आए और इससे उनको जानें गंवानी पड़ी। और हम ऐसी नासमझी इतने वैज्ञानिक युग में इतने आगे बढ़कर विकसित होने के बाद हमें ऐसी लापरवाही दिखाना शोभा नहीं देगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लापरवाहियों से दूर हटें, अपना मास्क पूरा नाक पे ऊपर तक लगा के चेहरा ढककर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वच्छता के पूरे नियमों का पालन करें, स्वयं को बचाएं, परिवार को बचाएं और इस देश को बचाने में मदद करें। ओम शांति।